तो एक और रॉकेट अटैक हो गया है और इस समय हम नेटिवोट यानी कि गाजा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक हैं। और एक बार फिर देखिए, कैमरामैन मान ने आपको दिखाया किस तरह से सारे के सारे रॉकेट्स को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। और हम यहाँ पर नेटिवोट और नहाल चौक पर हैं, जो कि काफ़ी नज़दीक है गाज़ा बॉर्डर से। और ये धमाके की आपने आवाज़ सुनी कि जब रॉकेट्स दागे गए तब आयरन डोम एक्टिवेट हो गया और सभी के सभी सोल्जर्स और जो पूरा ट्रैफिक है वो रास्ते पर यहाँ पर रुक गया। और जाहिर सी बात है कि सभी को ऐसे में तुरंत बैठ जाना होता है या लेट जाना होता है, और इसीलिए गाड़ी से बाहर या किसी इमारत में अगर आप हो तो बाहर आना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी वजह से लोग रास्ते में गाड़ियाँ रोक देते हैं और गाड़ी से तुरंत बाहर आ जाते हैं। हमास ये बार बार चैलेंज कर रहा है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी तरफ से अटैक लगातार जारी रखेगा। साइलेंस ऑफ हो गए तो उसके बाद में सारी नॉर्मलसी हो गई। ये मेरे दाईं तरफ आपको दिखाएंगे कैमरामैन, लास्ट में आपको दिखेगा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस और इजरायली पुलिस दोनों ही बंकर से अब बाहर आ गए हैं। सभी बंकर में चले गए थे जिनके नज़दीक बंकर है। अगर बंकर आपके नज़दीक नहीं है तो जाहिर सी बात है कि आप तुरंत ही जहाँ पर हो ज़मीन पर तुरंत लेट जाएं और अपने आप को कम से कम, जो शरीर का एक सरफेस एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, उसमें से आप कम से कम एक्सपोजर रखें। और ये अब एक ऐसा लग रहा है कि रोज़ की ही बात हो गई है रॉकेट्स दागना, क्योंकि जिस तरह से हमास बार बार चैलेंज कर रहा है, बार बार चिढ़ा रहा है इजराइल को, ये साफ दर्शा रहा है कि हमास बिल्कुल भी सर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, भले ही इजराइल कितने भी हवाई हमले कर ले। और यही एक बात है जो कि आगे किस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन इजराइल करेगी उसको लेकर दशा और दिशा दोनों तय करेगी, क्योंकि हमास की तरफ से मैसेज साफ है कि आप आइए, हम तैयार हैं। कैमरामैन मान के साथ मैं आशीष सिंह, नेटिवोट नहाल, गाजा बॉर्डर के पास से एबीपी न्यूज़ के लिए।